हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम से साबित हो गया है कि भाजपा की मौजूदा सरकार सभी प्रदेशवासी दुखी हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध से सभी वर्ग परेशान हैं। रोजगार के अभाव में युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है और सरकार नशे की लत और अपराध रोकने में असहाय नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं लागू की जाएंगी। प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं के शोषण का केंद्र बने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2 लाख रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे। पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जसबीर मल्होर ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अंबाला शहर बस अड्डे से इस पदयात्रा के आरंभ होने के समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ता भीषण गर्मी में भी दोपहर 3 बजे जुड़ने आरंभ हो गए थे। जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा व स्थानीय सांसद वरुण चौधरी कार्यक्रम में पहुंचे, उस समय तक ये कार्यक्रम एक विशाल सभा का रूप ले चुका था। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार से जो 10 साल का जो जिन तरह से जाति की है, हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही आस एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसका नेतृत्व पूरे प्रदेश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट रोहतक एंड युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के पद यात्रा करेंगे और लोगों के साथ रूबरू होकर के उनकी समस्याएं सुनेंगे और कांग्रेस पार्टी के 10 साल का जो शासन हुड्डा साहब का था उसकी हमारी उपलब्धियां हैं वो लोगों के साथ साझा करेंगे। और जो भाजपा ने जो अंबाला शहर का पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद किया है, पूरा व्यापार चौपट हो गया है, चाहे उसमें क्लॉथ मार्केट है, चाहे उसमें मनियारी मार्केट है, चाहे उसमें हमारा शुगरकुंड रोड है, पटेल रोड है, जो भी अंबाले का व्यापार है, मोटर मार्केट है, आज वो 25% रह गया है। व्यापारी घाटे में जा रहा है, उनको अपने कर्मचारियों की पे देने के लिए पैसे नहीं है, बैंकों से डिफॉल्टर हो रहे हैं और दुकानों के किराए देने में असमर्थ हैं। इन सब बातों को लेकर के आज दीपेंद्र हुड्डा जी अंबाला के यहाँ बस स्टैंड से लेकर के देवी माता मंदिर तक पैदल यात्रा करेंगे और पद यात्रा में लोगों से मिलते हुए, लोगों की समस्याएं जानते हुए आप देखोगे, आप साथ होंगे कि किस तरह लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुन करके वो फिर हमारी पार्टी हाईकमान के सामने रख करके उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करके समस्याएं दूर कराने का काम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का काम करेगा। जैसा कि कह रहा हूँ कि भाजपा का जो 10 साल का शासन है उससे प्रत्येक वर्ग परेशान है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, विद्यार्थी हैं, किसान हैं, क्योंकि 40 से ज्यादा एमएलए, एक्स एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट दूसरी पार्टियां छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा एक ही हमारा मकसद है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। तो आज पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कह रहा हूं जो पिछले लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भाजपा को कर दिया हाफ और आने वाले विधानसभा में हम भाजपा को कर देंगे हरियाणा प्रदेश से पूर्ण 100% साफ करने का काम। हालांकि इलेक्शन में भी 2 महीने के करीब का समय बचा हुआ है, जो है वो की जा चुकी है और किस तरह की तैयारियां करनी बाकी हैं? कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी मोड में आ चुकी है। 15 तारीख से पदयात्रा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र वो नापने का काम करेंगे और उसके साथ साथ सीएलपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी रथ यात्रा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ले जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां करने का काम करेंगे और पूरी तरह कांग्रेस आज चुनावी मोड में है। जब तक चुनाव ना आ जाए, एक एक वोट ना डल जाए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के हरियाणा प्रदेश के हर कोने में जाने का काम करेगी और लोगों से रूबरू होकर के कांग्रेस के लिए समर्थन मांगेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। हालांकि अभी आएगा, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ रही थी।
9 में से 5 हम जीते हैं। एक कुरुक्षेत्र में हमारी सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो हरियाणा में वोटों परसेंटेज हमें मिले हैं 47.19 वोट हमें मिले हैं। और उसके साथ साथ 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। और जो सीटें हमारे यहाँ थोड़ी थोड़े मार्जिन से हमारी सीटें आ रही हैं, ये लोकसभा के चुनाव से तय हो गया कि हरियाणा प्रदेश में 70+ सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। क्या कारण है? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार से जो 10 साल का जो जनता से ज्यादती की है, हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही आस एक कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसका नेतृत्व पूरे प्रदेश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट रोहतक एंड युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के पद यात्रा करेंगे और लोगों के साथ रूबरू होकर के उनकी समस्याएं सुनेंगे। और कांग्रेस पार्टी के 10 साल का जो शासन हुड्डा साहब का था, उसकी हमारी उपलब्धियां हैं, वो लोगों के साथ साझा करेंगे। और जो भाजपा ने जो अंबाला शहर का पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद किया है, पूरा व्यापार चौपट हो गया है, चाहे उसमें क्लोथ मार्केट है, चाहे उसमें मनियारी मार्केट है, चाहे उसमें हमारा शुगरकुंड रोड है, पटेल रोड है, जो भी अंबाले का व्यापार है, मोटर मार्केट है, आज वो 25% रह गया है। व्यापारी घाटे में जा रहा है, उनको अपने कर्मचारियों की पे देने के लिए पैसे नहीं है, बैंकों से डिफॉल्टर हो रहे हैं और दुकानों के किराए देने में असमर्थ हैं। इन सब बातों को लेकर के आज दीपेंद्र हुड्डा जी अंबाला के यहाँ बस स्टैंड से लेकर के देवी माता मंदिर तक पैदल यात्रा करेंगे और पद यात्रा में लोगों से मिलते हुए, लोगों की समस्याएं जानते हुए, आप देखोगे, आप साथ होंगे कि किस तरह लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुन करके वो फिर हमारी पार्टी हाईकमान के सामने रख करके उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करके समस्याएं दूर कराने का काम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का काम करेगा। जैसा कि कह रहा हूँ कि भाजपा का जो 10 साल का शासन है, उससे प्रत्येक वर्ग परेशान है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, विद्यार्थी है, किसान है, क्योंकि 40 से ज्यादा MLA, एक्स MLA, मेंबर पार्लियामेंट दूसरी पार्टियां छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा एक ही हमारा मकसद है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। तो आज पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कह रहा हूं, जो पिछले लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भाजपा को कर दिया हाफ और आने वाले विधानसभा में हम भाजपा को कर देंगे हरियाणा प्रदेश से पूर्ण 100% साफ करने का काम। हालांकि इलेक्शन में भी 2 महीने के करीब का समय बचा हुआ है, जो है वो की जा चुकी है और किस तरह की तैयारियां करनी बाकी हैं? कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी मोड में आ चुकी है। 15 तारीख से पद यात्रा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र वो नापने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ CLP नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी रथ यात्रा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ले जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां करने का काम करेंगे। और पूरी तरह कांग्रेस आज चुनावी मोड में है। जब तक चुनाव ना आ जाए, एक एक वोट ना डल जाए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के हरियाणा प्रदेश के हर कोने में जाने का काम करेगी और लोगों से रूबरू होकर के कांग्रेस के लिए समर्थन मांगेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। हालांकि अभी आएगा, मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ रही थी। 9 में से 5 हम जीते हैं। एक कुरुक्षेत्र में हमारी सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो हरियाणा में वोटों परसेंटेज हमें मिले हैं 47.19 वोट हमें मिले हैं। और उसके साथ साथ 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई है। और जो सीटें हमारे यहाँ थोड़ी थोड़े मार्जिन से हमारी सीटें आ रही हैं, ये लोकसभा के चुनाव से तय हो गया कि हरियाणा प्रदेश में 70+ सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। क्या कारण है? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार से जो 10 साल का जो जनता से ज्यादती की है, हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही आस एक कार्यक्रम चलाया हुआ है,
जिसका नेतृत्व पूरे प्रदेश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट रोहतक एंड युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के पद यात्रा करेंगे और लोगों के साथ रूबरू होकर के उनकी समस्याएं सुनेंगे और कांग्रेस पार्टी के 10 साल का जो शासन हुड्डा साहब का था उसकी हमारी उपलब्धियां हैं वो लोगों के साथ साझा करेंगे। और जो भाजपा ने जो अम्बाला शहर का पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद किया है, पूरा व्यापार चौपट हो गया है, चाहे उसमें क्लॉथ मार्केट है, चाहे उसमें मनियारी मार्केट है, चाहे उसमें हमारा शुगरकुंड रोड है, पटेल रोड है, जो भी अम्बाले का व्यापार है, मोटर मार्केट है, आज वो 25% रह गया है। व्यापारी घाटे में जा रहा है, उनको अपने कर्मचारियों की पे देने के लिए पैसे नहीं है, बैंकों से डिफॉल्टर हो रहे हैं और दुकानों के किराए देने में असमर्थ हैं। इन सब बातों को लेकर के आज दीपेंद्र हुड्डा जी अम्बाला के यहाँ बस स्टैंड से लेकर के देवी माता मंदिर तक पैदल यात्रा करेंगे और पद यात्रा में लोगों से मिलते हुए, लोगों की समस्याएं जानते हुए आप देखोगे, आप साथ होंगे कि किस तरह लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुन करके वो फिर हमारी पार्टी हाईकमान के सामने रख करके उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करके समस्याएं दूर कराने का काम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का काम करेगा। जैसा कि कह रहा हूँ कि भाजपा का जो 10 साल का शासन है उससे प्रत्येक वर्ग परेशान है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, विद्यार्थी हैं, किसान हैं, क्योंकि 40 से ज्यादा एमएलए, एक्स एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट दूसरी पार्टियां छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा एक ही हमारा मकसद है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। तो आज पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कह रहा हूं जो पिछले लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भाजपा को कर दिया हाफ और आने वाले विधानसभा में हम भाजपा को कर देंगे हरियाणा प्रदेश से पूर्ण 100% साफ करने का काम। हालांकि इलेक्शन में भी 2 महीने के करीब का समय बचा हुआ है, जो है वो की जा चुकी है और किस तरह की तैयारियां करनी बाकी हैं? कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी मोड में आ चुकी है। 15 तारीख से पदयात्रा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र वो नापने का काम करेंगे और उसके साथ साथ सीएलपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी रथ यात्रा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ले जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां करने का काम करेंगे और पूरी तरह कांग्रेस आज चुनावी मोड में है। जब तक चुनाव ना आ जाए, एक एक वोट ना डल जाए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के हरियाणा प्रदेश के हर कोने में जाने का काम करेगी और लोगों से रूबरू होकर के कांग्रेस के लिए समर्थन मांगेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। हालांकि अभी आएगा, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ रही थी। 9 में से 5 हम जीते हैं, एक कुरुक्षेत्र में हमारी सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जो हरियाणा में वोटों परसेंटेज हमें मिले हैं 47.19 वोट हमें मिले हैं और उसके साथ साथ 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हुई है और जो सीटें हमारे हैं थोड़ी थोड़े मार्जिन से हमारी सीटें आ रही हैं। ये लोकसभा के चुनाव से तय हो गया कि हरियाणा प्रदेश में 70+ सीटें लेकर के कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। क्या कारण है? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार से जो 10 साल का जो जनता से ज्यादती की है, हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही आस एक कार्यक्रम चलाया हुआ है जिसका नेतृत्व पूरे प्रदेश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट रोहतक एंड युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के पद यात्रा करेंगे और लोगों के साथ रूबरू होकर के उनकी समस्याएं सुनेंगे और कांग्रेस पार्टी के 10 साल का जो शासन हुड्डा साहब का था उसकी हमारी उपलब्धियां हैं वो लोगों के साथ साझा करेंगे। और जो भाजपा ने जो अम्बाला शहर का पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर बंद किया है, पूरा व्यापार चौपट हो गया है, चाहे उसमें क्लॉथ मार्केट है, चाहे उसमें मनियारी मार्केट है, चाहे उसमें हमारा शुगरकुंड रोड है, पटेल रोड है, जो भी अम्बाले का व्यापार है, मोटर मार्केट है, आज वो 25% रह गया है। व्यापारी
घाटे में जा रहा है, उनको अपने कर्मचारियों की पे देने के लिए पैसे नहीं है, बैंकों से डिफॉल्टर हो रहे हैं और दुकानों के किराए देने में असमर्थ हैं। इन सब बातों को लेकर के आज दीपेंद्र हुड्डा जी अम्बाला के यहाँ बस स्टैंड से लेकर के देवी माता मंदिर तक पैदल यात्रा करेंगे और पद यात्रा में लोगों से मिलते हुए, लोगों की समस्याएं जानते हुए, आप देखोगे, आप साथ होंगे कि किस तरह लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याएं सुन करके वो फिर हमारी पार्टी हाईकमान के सामने रख करके उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करके समस्याएं दूर कराने का काम कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने का काम करेगा। जैसा कि कह रहा हूँ कि भाजपा का जो 10 साल का शासन है उससे प्रत्येक वर्ग परेशान है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, विद्यार्थी है, किसान है, क्योंकि 40 से ज्यादा एमएलए, एक्स एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट दूसरी पार्टियां छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा एक ही हमारा मकसद है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा को भगाना है और कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करने का काम करेगी। तो आज पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कह रहा हूं जो पिछले लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भाजपा को कर दिया हाफ और आने वाले विधानसभा में हम भाजपा को कर देंगे हरियाणा प्रदेश से पूर्ण 100% साफ करने का काम। हालांकि इलेक्शन में भी 2 महीने के करीब का समय बचा हुआ है, जो है वो की जा चुकी है और किस तरह की तैयारियां करनी बाकी हैं? कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावी मोड में आ चुकी है। 15 तारीख से पदयात्रा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। 90 विधानसभा क्षेत्र वो नापने का काम करेंगे और उसके साथ साथ सीएलपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी रथ यात्रा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ले जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां करने का काम करेंगे और पूरी तरह कांग्रेस आज चुनावी मोड में है। जब तक चुनाव ना आ जाए, एक एक वोट ना डल जाए, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के हरियाणा प्रदेश के हर कोने में जाने का काम करेगी और लोगों से रूबरू होकर के कांग्रेस के लिए समर्थन मांगेंगे ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके।